हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा जो हिंदी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसका जो प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। ठीक है, जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास PYQ प्लस नए क्वेश्चन को हम लोग इसमें क्या करते हैं, शामिल करते हैं। ठीक है, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक, आज का पहला क्वेश्चन चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। यह साड़ी क्या है? यह साड़ी क्या है? यह लिखा गया है, यह नई नई साड़ी है। ठीक है, ये वाक्य दिया गया है। ठीक है, यह साड़ी नई है। इसमें पूछा नई शब्द जो है, ये जो नई है ये क्या है? तो नई, ये क्या साड़ी की क्या कर रहा है? विशेषता। साड़ी कैसी है? नई है, तो यह क्या कर रहा है? एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण है। ठीक, नई क्या है? विशेषण। और साड़ी क्या हो गई यहाँ पे? जो साड़ी है वो क्या हो गई? विशेष से हो गई। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष से कहते हैं। जो विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार के। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा कौन सा राइट आंसर आ जाएगा? डी पार्ट हमारा राइट होगा। ठीक है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ये पार्ट में क्या लिखा है? सर्वनाम। तो सर्वनाम देख लीजिए, सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इनके कितने टाइप होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रिया कर्म के आधार पर 2 प्रकार की होती है। क्रिया कर्म के आधार पर क्या होती है? 2 प्रकार की होती है। और क्रिया विशेषण भी हमारे कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिया विशेषण भी हमारे क्या होते हैं? 4 प्रकार। सारी चीज़ें मैंने यहाँ से विद डिटेल बता दिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? दिक् भ्रम, जो हमारा दिक् भ्रम होता है का किसका उदाहरण है? दिक्, ये क्या होगा? इसका जो है दिक् प्लस भ्रम, भ्रम। तो जो ये क होता है किस वर्ड में टूट जाता है? तीसरे अक्षर में क्या होता है? टूट जाता है। अपने क ख ग ग ग के वर्ड में, तो इसको क्या लिख देते हैं? दिग भ्रम बोल देते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? दिग भ्रम बोल देते हैं। ठीक, तो ये कौन सी संधि ये पूछा है, तो कौन सी संधि है बताइए? तो कौन सी संधि है? तो ये हमारा जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, व्यंजन संधि में जरूरी नहीं कि व्यंजन व्यंजन से ही मैच हो। ठीक है, ये हमारी कौन सी व्यंजन संधि है। तो संधि के कितने प्रकार होते हैं बताइए? संधि होती क्या है? तो इसमें 2 वर्णों का क्या होता है? 2 वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। ठीक, क्या होता है? 2 वर्णों का क्या होता है? मेल होता है। ठीक, मेल होता है। और संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? स्वर, स्वर संधि हो गई। ठीक, व्यंजन, व्यंजन हो गई। और कौन सी हो गई? विसर्ग। तो कितनी हो गई? 3 प्रकार की हमारी क्या होती हैं? संधियाँ होती हैं। और फिर जो हमारी स्वर होती है उसके कितने होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दीर्घ, ठीक, दीर्घ हो गई, गुण हो गई, वृद्धि हो गई, दीर्घ गुण वृद्धि। ठीक, और कौन सी हो गई? यण हो गई, दीर्घ गुण वृद्धि यण और आयादि। ठीक है, आ या आदि। ठीक, अब याद हो गया सारी चीज़ें, पूरा डिटेल से मैंने यहाँ बता दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि भिक्षुक शब्द में प्रत्यय है। बताइए, बताइए भिक्षुक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? इसका राइट आंसर आ जाएगा उक। उक, ठीक है, भिक्षा में उक प्रत्यय लगाने पे क्या हो जाता है? भिक्षुक हो जाता है। ठीक है, जो हमारे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय वो क्या लगते हैं? ये एक क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? शब्दांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। ठीक है, ये क्या रखते हैं? शब्द के अंत में जुड़ते हैं। क्या जुड़ते हैं? शब्द के अंत में। ठीक, शब्द के अंत में। सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक हो गया हमारा तद्धति, तद्धति हो गया। एक कृदंत, कृदंत प्रत्यय। ठीक है, जो क्रिया के साथ यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं क्रिया के साथ, क्रिया के साथ यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं कृदंत। और जो संज्ञा, संज्ञा सर्वनाम के साथ होते हैं, संज्ञा सर्वनाम के साथ यूज किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं तद्धति प्रत्यय यूज किए जाते हैं। ठीक है, यानी प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा इसमें क्या उक प्रत्यय लगा हुआ। ठीक है, तो बी सी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिसको डिटेल से पढ़ना है वो लोग मेरे साथ जरूर जुड़ें। ठीक है, हिंदी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी 30 में 30 आएगा। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को किसकी संज्ञा दी है? तो उन्होंने क्या बीजपन कहा था। क्या बीजपन कहा था। ठीक है, डी पार्ट इसका राइट। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? तो कालिंदी जो है किसका पर्यायवाची है? तो यह यमुना का पर्यायवाची है। ठीक है, कालिंदी किसका पर्यायवाची? यमुना का पर्यायवाची है। ठीक, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो आप लोगों को डरना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। 5 तो हम लोग कर ही लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए।
आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदरदास, देवेंद्र सत्यार्थी, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद। तो किसको माना जाता है? ये माने जाते हैं कौन? बाबू श्याम सुंदरदास। ठीक, कौन माने जाते हैं? बाबू श्याम सुंदरदास। ये पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बता दीजिए। काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो काशी नागरी प्रचारी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कहाँ पे? वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बता दीजिए। मौखिक अभिव्यक्ति रूप है शुद्धवर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आंसू भाषण। बताइए कौन सा? मतलब मौखिक का मतलब बोल करके, मुख से बोल करके। तो क्या है? श्रुतलेख है, आंसू भाषण है, शुद्धवर्तनी है, क्या है? तो ये हमारा क्या है? आंसू लेख है। ठीक है, तो डी पार्ट हमारा इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या हो जाएगा? 18 का राइट हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 9। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? पूछ रहा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 9th का। तो ये कितने भेद होते हैं बताइए? तो ये हमारे कितने होते हैं? 5 प्रकार की हमारी क्या होती है? संज्ञा होती है व्युत्पत्ति के आधार पर। कौन कौन सी होती है बताइए? जातिवाचक होती है। ठीक है, जातिवाचक। ठीक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक हो गई। गुणवाचक होती है, गुणवाचक। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, गुणवाचक, पदार्थवाचक, पदार्थवाचक। और एक कौन सी होती है बताइए? जातिवाचक, गुणवाचक और एक पदार्थवाचक। और कौन सी होती है? एक आप बताएंगे, कमेंट करके बताइए कौन सी होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, एक का क्या नाम है? एक को आपको होमवर्क में दे दिया हूँ, बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिए 10th। शैव शब्द कहते हैं, शैव शब्द। शैव शब्द का मतलब क्या होता है? तो शैव शब्द, शैव शब्द का जो शिव की उपासना करते हैं उनके अनुयायी को क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? शैव बोलते हैं। ठीक, बी पार्ट राइट। चलिए अब बताइए क्वेश्चन नंबर 11th। 11th बताइए। 11th क्या कर रहा है कि खुदा गंजे को नाखून न दे, खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका अर्थ क्या होता है? ए पार्ट छोटे आदमी का प्रेम अस्थिर होता है। बी पार्ट लज्जित होकर के दूसरों पर क्रोध ना निकालें। एक दोष पहले से था, दूसरा और आ गया। अत्याचारी को शक्ति नहीं मिलनी चाहिए। यही हमारा क्या आ जाएगा? राइट आ जाएगा। ठीक है, डी पार्ट क्या होगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आप 12 बताइए। अपने अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ होगा। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है। ठीक है, बिना अपने मतलब संघर्ष किए कोई चीज़ हम हासिल नहीं करते। अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं दिखता, बिल्कुल सही बात है। स्वयं प्रयत्न करने पर ही काम बनता है, बिना प्रयत्न किए कुछ नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 13। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा, उपाध्याय, कपास, करपट, केला, कदली, पसीना, प्रशिवन। बताइए कौन सा इसमें क्या है? सुमेलित नहीं है। ये मतलब ये क्या दिए गए? तद्भव। ये तद्भव है, इनका तत्सम दिया गया। तद्भव, तद्भव और तत्सम दिए गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा कौन सा सही नहीं इसमें है? क्वेश्चन नंबर 13 का। तो कपास का करपट नहीं होता है। ठीक है, बाकी पसीना, प्रशून्य, केला, कदली, ओझा, उपाध्याय। तो बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 14। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो अस्पृश्यता में कौन सा सही है? तो अस्पृश्यता कौन सा राइट लिखा गया बताइए? ऐसे लिखा जाता तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? बी पार्ट हमारा पूरा शुद्ध लिखा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। सही वर्तनी है बताइए, पृष्ठ कैसे लिखा जाता है? षष्टम। तो षष्टम कौन सा राइट है? तो ये हमारा इसका भी 15 का भी क्या आ जाएगा? बी ही हमारा क्या होगा? राइट होगा। षष्टम बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा? ज्यों ज्यों पटु झटकती हटती हंसती नचावनी नयना त्यों त्यों निपट उदारहूँ फगुआ देत वैन वैनयन। तो वाचिक अनुभव है, मानसिक अनुभव है, कायिक अनुभव है, सात्विक अनुभव। बस इसको देख लीजिए, इससे एक क्वेश्चन आता है, इसको मैं थियरी में बताऊंगा तब सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? बी पार्ट क्या है? एक वाचिक अनुभव है। क्या है? वाचिक अनुभव है। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर अब कौन सा? 17 बताइए।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती वहाँ कौन सा अलंकार, बिना कारण के ही जहाँ जो है क्या होता कार्य उत्पन्न हो जाता वहाँ कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ हमेशा जो है कौन सा विभावना अलंकार होता है, कौन सा होता विभावना अलंकार होता है। ठीक है, अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, यमक में एक ही वर्ण के कई अर्थ होते हैं, रूपक जो क्या होता है, रूपक बताइए, रूपक का आप लोग बताएंगे जो, चलिए मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, मात्रिक विषम संयुक्त छंद है, तो कौन सा 18 का छंद पे एक बहुत जल्दी ही आपको थियरी की क्लास आएगी अगले संडे को। ठीक है, 18 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, छप्पा हमारा एक विषम क्या संयुक्त छंद है, तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 19 बता दीजिए, हिंदी का प्रथम समाचार 1826 में जो है ईस्वी में कहाँ से प्रकाशित हुआ था, दिल्ली से, मुंबई से, कोलकाता से या मद्रास से। हिंदी का जो है प्रथम समाचार 1826 में कहाँ से था, बताइए 19 का, तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कोलकाता से। ठीक, कौन सा, कोलकाता से क्या हुआ था, प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 20, रित का विलोम क्या होता है, रित का विलोम क्या होता है, बताइए जल्दी। अनरित होता है, वक्र होता है, विकीर्ण होता है, अनैक्य होता है, तो क्या हो जाएगा 20 का, तो ये हमारा रित का क्या हो जाएगा, अनरित हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रित का अनरित हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 21, करा के निम्न विकल्प में से कौन सा शब्द सही वर्णमाला के क्रम में लिखे गए हैं, टंकार, डलिया, छंद, कलश, तो कौन सा वर्ण जो है मतलब वर्णमाला के सही क्रम में लिखे गए हैं, बताइए। तो सबसे पहले क्या आता है, क आता है, सबसे पहले क्या आता है, क आता है 21 का डी पार्ट, क के बाद छ आता है, फिर ट आता है, फिर ड आता है, तो हमारा क्या जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 22 बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 22 बताइए क्या कह रहा है कि अनुनासिक, अनुनासिक स्वर है और अनुस्वार मूल रूप है, तो इसमें क्या बता रहा है, क्या स्वर है, व्यंजन है, उपर्युक्त में से दोनों, तो ये इसका भी हमारा क्या जाएगा 22 का क्या जाएगा, डी पार्ट, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 23, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, यहाँ पे है क्या कर रहा है, छ, जो हमारी छ छतरी वाला छ होता है, ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं, मूल स्वर के या घोष वर्ण के या संयुक्त वर्ण के या तालव्य, बताइए कौन सा इसका राइट आंसर आ जाएगा। 13 का राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी पार्ट, सॉरी 23 का क्या आ जाएगा, संयुक्त वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, संयुक्त वर्ण होते हैं। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का, शोकाकुल में समास है, शोक से, शोक में आकुल, बताइए कौन सा राइट हो जाएगा, 24 का राइट आंसर हमारा तत्पुरुष होगा। ठीक है, क्या होगा, तत्पुरुष होगा, ए पार्ट हमारा इसका भी राइट। 25 का बताइए, निम्नलिखित में से एक शब्द अनेकार्थी नहीं है, पुत्र, मुद्रा, दंड, पुस्तक, कौन सा अनेकार्थी नहीं है, 25 का, तो ये हमारा पुस्तक जो है इसके अनेकार्थी शब्द नहीं होते हैं। आगे बताइएगा क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे, अब हमको क्या पढ़ना है, एक गद्यांश दिया, गद्यांश को पढ़ के हमको क्या करना, आंसर देना है। ठीक है, गद्यांश को पढ़िए, आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे, आदिम आर्य क्या थे, घुमक्कड़ ही थे, इधर कर लेते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं ताकि आप पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, आदिम आर्य क्या थे, घुमक्कड़ थे, यहाँ से वहाँ घूमते ही रहते थे, घूमते भटकते ही वे भारत पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ का बाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे, भगवान महावीर घुमक्कड़ थे, बुद्ध जी भी और भगवान महावीर। वर्षा ऋतु में कुछ महीनों को छोड़ करके एक स्थान पर रहना बुद्ध के वश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया और 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु में जब उनकी मृत्यु हुई तो 45 वर्ष तक वे निरंतर क्या रहे, घूमते रहे। ठीक है, क्या रहे, घूमते रहे, समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगे रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने उन्होंने कहा था उन्होंने कहा था, चरथ भिखवे चारिक के भिक्षु घुमक्कड़ी करो। यद्यपि कभी भारत से बाहर नहीं गए, किंतु उनके शिष्यों ने उन्हें वचनों को सिर आंखों पर लिया और पूर्व में जापान, उत्तर में मंगोलिया, पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में पाली द्वीप का धावा मारा। फिर आगे देखिए, इधर दिया है कुछ। ठीक, इधर देखिए, महावीर ने स्वच्छंद विचरण के लिए अपने वस्त्रों को त्याग दिया और दिशाओं को उन्होंने अपने अंबर बना लिया। वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर
त्याग किया, मतलब महावीर के बारे में ही है पूर्ण रूप से, ठीक है। पूरा एक बार अगर आप इतिहास पढ़े होंगे तो बिना इसके पढ़े ही आंसर देते हैं। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, मानव के राह प्रदर्शन के लिए शंकराचार्य 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले। शंकराचार्य जी, इसे याद रख लीजिएगा, कितने 12 वर्ष की अवस्था लेकर के कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रिका आश्रम घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्म क्षेत्र समझा। सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। अब देखिए क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2017 में ये आया था। घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? तो अब बहुत आसान है, अक्कड़ है, आसानी से कर ले गए हैं। देखिए महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? अब इसमें क्या आप ढूंढेंगे, आपको नहीं पता है कब कहाँ हुआ था, तो बी पार्ट, वैशाली में। स्वच्छंद में कौन सी संधि है 28 का? तो कौन सी संधि बताइए? तो 28 का हमारा डी, स्व प्लस छंद मिलके स्वच्छंद बनता है। ये हमारा कौन सा है? डी पार्ट, व्यंजन संधि है, ठीक है, व्यंजन संधि है। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको बता दीजिए। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी? तो 35 थी। कितनी थी? 35। श्रुत धर्म का क्या अर्थ होता है? श्रुत धर्म का क्या अर्थ होता है? तो वैदिक होता है। क्या होता है? वैदिक धर्म होता है। श्रुत धर्म का अर्थ होता है वैदिक, डी पार्ट। अब बताएंगे आप, 30 क्वेश्चन हम लोग किए हिंदी के, बहुत ही अच्छा हिंदी का लेवल था, ठीक है। और आप बताएंगे आपके कितने सही हुए। और जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों से आज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग जो चाहते थे अब वो चीज़ें की जा रही हैं, तो प्लीज़ 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 शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।